बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यार से सब बहन भाई एक बार दुरूद पाक पढ़ लें। मोहतरम नाज़रीन कराम, मुहर्रम गुज़र चुका है और सफ़र शुरू हो चुका है। सफ़र के महीने में आप लोगों ने ये 2 सदक़े ज़रूर करने। 2 सदक़े आप लोग जानते हैं कि सदक़े बलाओं को टालता है। कोई भी सदका हो बहुत सी बलाओं को टाल देता है, इसलिए बहुत से लोग सदका करते रहते हैं। लेकिन बिलखसूस आप लोगों ने सफ़र के महीने में जो स्पेशल 2 सदक़े हैं अगर करने हैं, इससे ये होगा कि आपके घर में अल्लाह ताला रिज़्क़ के दरवाज़े खोलेगा, आपके घर से तंग दस्तियों को दूर करेगा, आपके घर से बीमारियां ख़त्म होंगी। और अगर अल्लाह ना करे रिज़्क़ की तंगी है, परेशानी है कारोबार के हवाले से या किसी भी किस्म के, तो इंशाअल्लाह वो ठीक होगी, वो ख़त्म हो जाएगी। कारोबार अगर नहीं चल रहा तो चलेगा। जान का भी सदका होगा। अगर बीमार हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह सेहत देगा, तंदुरुस्ती देगा। ये 2 सदक़े नाज़रीन कराम आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। सफ़र के महीने में है। वैसे तो कहते हैं ना कि सदका करते रहना चाहिए। सदका देते वक्त एक हाथ से दें तो दूसरे हाथ को पता न चले। तो ये समझ लें कि ये जो आप लोग सदका करोगे ये भी ऐसे ही है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस सदक़े का आपको पूरा फ़ायदा हो, तो जिस तरह से बताऊंगी आप लोगों ने ये सदक़े 2 उसी तरह से करने हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को उतना ही फ़ायदा होगा। यकीन कीजिएगा, ये सदक़े आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। 2 ऐसे सदक़े जो मुहर्रम में कहा गया है कि सफ़र के महीने में जो करने ज़रूर है। आप लोगों की जितनी हिम्मत है आप उसी तरह से कर लें। ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा करना है। आप अगर चाहते हैं, जितनी भी तौफ़ीक है, जितनी भी आपके पास हिम्मत है, जितनी भी इस्तात है, आप उसी ही तरीके से ये सदक़े कर सकते हैं। सदका करने से ये होगा कि आपके इंशाल्लाह माली हालात दुरुस्त हो जाएंगे, आपके घर से परेशानियां ख़त्म होंगी। और जिसको बहुत से लोग कहते हैं ना कि सफ़र का महीना ये, तो आप सदका जब करेंगे तो वो सारी बलाएं टल जाएंगी। 2 सदक़े जो है मैं आपको बताऊंगी। बहुत से लोगों ने सुना भी होगा कि कौन कौन से सदक़े करने चाहिए, लेकिन नाज़रीन कराम आप लोग जानते हैं कि सदका एक तो इंसान पैसे दे देता है, एक हाथ से देता है, दूसरे को पता नहीं चलता। लेकिन इसमें मैं जो आपको बताऊंगी, इसके साथ आप लोगों ने एक छोटा सा अमल भी करना है। वो छोटा सा अमल आप करके जब उस सदक़े को आगे पहुंचाएंगे, हकदार तक पहुंचाएंगे, एक तो वो आपको दुआ देगा, दूसरा आप लोगों का इंशाअल्लाह रिज़्क़ के जो दरवाज़े हैं वो खुलेंगे, आपके घर से परेशानियां ख़त्म होगी, आपके सर से बलाओं का टल जाएगी, और जो भी मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि नाज़रीन कराम, एक होती है खाने वाली चीज़ देना और एक होता है पैसे देना। यहाँ पे आप लोगों ने खाने वाली चीज़ देनी है पहले नंबर पर। और वो चीज़ कौन सी हो सकती है? वो कुछ भी हो सकते हैं। आप अपनी इस्तात के मुताबिक हकदार देखें कौन है, जो आपको उनको महसूस भी ना होने दें, और आप उन लोगों को बता दें, ना भी बता सकें और आराम से उनको दे दें, ताकि वो लोग इस्तेमाल कर सकें। अब वो क्या हो सकता है? वो सब्जियां हो सकती हैं, दालें हो सकती हैं, गोश्त हो सकता है, खाने पीने की चीज़ें हो सकती हैं। जब आप किसी को देंगे, ये सारी चीज़ें सदका करेंगे, तो जब वो इस्तेमाल करेगा तो आप लोगों को भी फ़ायदा होगा और वो भी आपको दुआएं देगा। अच्छा जी, आप लोगों ने देना कैसे है वो मैं आप लोगों को बता दूं। अगर आप चाहते हैं कि किसी को 2 गोश्त लेकर दें, दाल ले दें, सब्जियां ले दें, महीने का राशन ले दें, 2 दिन का ले दें, 1 दिन का ले दें, जब जितनी तौफीक है, जितनी इस्तात है, उतने पैसों का ले दें, तो आप लोगों ने जब वो चीज़ें ले लेनी है तो उनको देने का तरीका मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने किस तरह से देनी है। जब आप लोगों ने जितनी भी चीज़ें जो भी देनी है उनको ले आए, और देने से पहले उन चीज़ों पर आपने एक अमल करना है।
फिर आपने वो हकदार को पहुंचानी है और कोशिश कीजिएगा ऐसी ही जगह पर पहुंचे जो इनके हकदार हों और वो आपका दिया हुआ सामान इस्तेमाल भी कर सके। जो भी सामान होगा जो लेके आएंगे आप देंगे, गोश्त, दाल, सब्जी, जो जितनी भी जो भी चीज़, लेकिन होनी वो खाने वाली ही चाहिए जिसको खा सके। तो जब वो आप ले आए तो वज़ू कर लें। वज़ू करने के बाद आप लोग पहले अव्वल और आखिर दुरूद पाक पढ़ेंगे। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आप उस सामान के ऊपर 3 बार सूरह कौसर को पढ़ेंगे, 1 बार सूरह नास पढ़ेंगे और 1 बार सूरह अखलास पढ़ेंगे। 3 बार सूरह कौसर पढ़ेंगे। ठीक है, आप जो नोट कर लें आप लोगों ने जब वो सामान लेके आना है तो क्या करना है। ठीक है, तो अब आप लोग कॉपी पे जब नोट करें, क्योंकि भूल जाते हैं बहुत से बहन भाई, तो ऐसे आसानी रहेगी। आप लोग सामान अपने पास रख लें, वज़ू कर लें। सबसे पहले आप लोगों ने जो सदका खाने पीने वाली चीज़ करना है तो आप लोगों ने उस पर अव्वल और आखिर दुरूद पाक के साथ 3 बार सूरह कौसर पढ़नी है, 1 बार सूरह नास पढ़नी है और 1 बार सूरह फलक ये पढ़नी है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सूरह कौसर 3 बार, सूरह नास 1 बार, सूरह फलक 1 बार पढ़नी है। पढ़ के फिर आप लोगों ने उतना ही दुरूद पाक जितना शुरू में पढ़ा था वो पढ़ना है और वहीं बैठे बैठे आप लोगों ने दुआ मांगनी है। दुआ मांगनी है कि अल्लाह जे मैं आपकी राह में सदका कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसको अपनी बारगाह में कबूल करना और इस सदक़े के सदक़े मेरी सारी मुश्किलात को ख़त्म कर देना, मेरे घर से परेशानियों को ख़त्म कर देना। अगर रिज़्क़ और दौलत की परेशानी है तो अल्लाह तो अपने जनाब से हमें अता कर कि हम तेरी राह में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर सकें। उसके अलावा नाज़रीन कराम अपने वो दुआ मांगनी है, जिस चीज़ के लिए भी आपको ज़रूरत है आप अल्लाह से मांगे, इंशाअल्लाह आपकी वो दुआ उसी वक्त वहाँ पे कबूल होगी। और फिर उसके बाद आप लोगों ने वो चीज़ें उस हकदार को पहुँचा देनी है ताकि वो उसको इस्तेमाल कर सके और खा सके। दूसरा सदका बहुत आसान है, अगर आप कर सको तो ज़बान का और दिल का। बहुत दफ़ा हम लोग ज़बान से ऐसी ऐसी बातें निकाल देते हैं जो किसी के लिए दिल आज़ारी का सबब बनती है, किसी का दिल दुखता है, किसी को बुरा भला कह देते हैं, किसी का दिल दुखाया होता है। तो कोशिश कीजिएगा कि अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखें, कोई ऐसी बात ना करें जिससे किसी का दिल दुखे, किसी के लिए आपकी वजह से आप उनकी आंखों में आंसू आए। और आप लोग अल्लाह से वादा करेंगे, ऐ अल्लाह मेरी हमेशा ये कोशिश रहेगी कि मैं कभी किसी का दिल ना दुखाऊं अपनी इस ज़ुबान से, और ऐ अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं इस ज़ुबान से तेरा कलाम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकूं, तेरी तस्बीहात ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूं। और इस दिल को, ज़ुबान और दिल, और इस दिल को मुझे मुनव्वर कर दे, अपने इल्म की रोशनी से नमाज कुरान का पाबंद बना दे और तस्बीहात करने की, वज़ाइफ करने की और बाकी ज़्यादा अमलियात करने की तौफीक दे। ऐ अल्लाह मेरी ज़ुबान से सबको महफूज रखना। और नाज़रीन कराम इस कोशिश कीजिएगा कि जब आप ये 2 सदक़े करें तो कोशिश कीजिएगा उन पर अमल भी करें। बहुत से बहन भाई ऐसे होते हैं, सदका सोच तो लेते हैं कि हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, हम लोग किसी अपनी ज़ुबान से किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे, किसी को तकलीफ़ नहीं देंगे, लेकिन गुस्से में वो फिर भी ऐसी कोई ना कोई बात कर जाते हैं जिससे किसी की दिल उजारी होती है, किसी को बहुत तकलीफ़ होती है। और दूसरी ज़ुबान नाज़रीन कराम दिल जब आपका साफ़ होगा तो आपके दिल रोशन होगा, आपके दिल की बीमारियां दूर होंगी, आपके जिस्म की बीमारियां दूर होंगी। जब आपकी ज़ुबान से अल्लाह का कलाम निकलेगा, जब आपकी ज़ुबान से अल्लाह ताला की सफ़ाती नाम निकलेंगे, जब आपकी ज़ुबान से दरूद पाक निकलेगा, तो यकीन कीजिएगा वही दरूद, वही अल्लाह के सफ़ाती नाम, वही आयत करीमा, वही कुरान की सूरतें आपके दिल को रोशन करेंगी, मुनव्वर करेंगी। और वही ज़ुबान से निकली हुई आपकी हर बात पे अल्लाह ताला कुन फरमाएंगे और आपकी हर दुआ को कबूल करेंगे। ये वो 2 सदक़े हैं, कहते हैं कि इनको करते रहना चाहिए। सिर्फ सफ़र के महीने में ही नहीं ये आपने करना,
कोशिश कीजिएगा कि इन 2 सदकों को आप हमेशा ही करते रहें। पहला सदका तो चलो हम लोग मानते हैं ना कि चीज़ें लेके देनी, वो हर बंदा अपनी इस्तात के मुताबिक लेके दे सकता है, लेकिन जो दूसरा दिल और ज़ुबान का है वो तो हम लोग आसानी के साथ कर सकते हैं ना। जब किसी की कोई बात बुरी लगे या किसी की दिल उजारी होने का खदशा हो तो वहाँ से हट जाओ, उस जगह को छोड़ दो, ताकि आपकी वजह से किसी की दिल उजारी ना हो, किसी को दुख ना हो, किसी को तकलीफ़ ना हो। जब आप वहाँ से हट जाओगे तो ना आप उसकी बात सुनोगे, ना आपको गुस्सा आएगा और ना ही आप उसको कुछ कहोगे जो उसके लिए तकलीफ़ का बायस बने। कोशिश कीजिएगा सफ़र के महीने में इन 2 सदकों को ज़रूर करें और आने वाले महीनों में भी अल्लाह से वादा करें कि अल्लाह हमें तौफीक दे, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला हमें इतना रिज़्क़ दे कि हम तेरी राह में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें। नाज़रीन करम, जब आप अल्लाह की राह में कोई दाल, किसी को सब्ज़ी लेके दोगे, कोई दाल लेके दोगे, कोई गोश्त लेके देंगे, तो जब वो खाएंगे उनके दिल से दुआएं निकलेंगी और अल्लाह आप लोगों का रिज़्क़ वसी करेगा, आपके कारोबार की बंदिशों को ख़त्म करेगा, आपकी मुश्किलात को ख़त्म करेगा। और जब हम दिल से भी किसी की दिल उजारी नहीं करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारी दिल और ज़ुबान से निकली हुई हर दुआ पे मेरा अल्लाह ताला कुन ज़रूर फरमाएगा। हमारी दुआएं, हम जो दुआ मांगेंगे अल्लाह उनकी लाज ज़रूर रखेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये वादा किया हुआ है कि सदका करोगे तो 100 बलाएँ टल जाएंगी, मुश्किलें आसान हो जाएंगी, परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। और इसमें कोई शक नहीं है कि जब आप सदका देते हैं अल्लाह की राह में तो कोशिश किया करें कि इस तरह से दें, एक हाथ से दें तो दूसरे को खबर ना हो। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, सदका देते हैं, वीडियो बन रही है, तस्वीरें हो रही हैं, दूसरों को एहसास से महरूमी में मुब्तला करते हैं। तो ये सदका नहीं होता, ये दिखावा होता है। सदका वही है जो आप आराम से चुपके से किसी को दें और उनकी दिल आज़ारी भी ना हो, उनको महसूस भी ना हो कि आप लोगों ने सदका दिया है जब वैसे उनकी मदद की है। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग सफ़र के महीने में किसी भी दिन इस अमल को ज़रूर कीजिएगा। 1 बार कर सकती हैं 1 बार कीजिएगा, 3 बार कर सकती हैं 3 बार करिएगा, 7 बार कर सकते हैं 7, जितने दिन कर सकते हैं या जितनी बार कर सकते हैं ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने से इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। आपके घर की खुशहाली आएगी, तंगदस्तियाँ ख़त्म होगी, कारोबार की बंदिशें ख़त्म होगी, मुश्किलात दूर होंगी और इंशाल्लाह ताला आपकी ज़ुबान से निकला हुआ हर दुआ पे अल्लाह ताला कुन फरमा देंगे और आपकी हर दुआ को कबूल व मंजूर करेंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस सफ़र के महीने में हमें ये ज़्यादा से ज़्यादा सदका करने की तौफीक दे और हमें ये तौफीक दे कि हम अल्लाह की राह में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर सकें, और हमें ये तौफीक दे मेरा मौला कि हम लोग उसकी राह में जितना भी खर्च करें और हमारी इज़्ज़त रह जाए, हमारे एक हाथ से दें और दूसरे को पता भी ना चले, किसी की इज़्ज़त नफ्स हमारी वजह से ना मजरूह हो, किसी को हमारी वजह से दुख ना पहुँचे, किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन कराम, सफ़र के महीने में ये आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा फ्रेंड के साथ जो साहब इस्तात है, जो ये काम कर सकते हैं। ये सदका जारिया की नीयत से शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर लिखना रिज़्क़ में बरकत के लिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा से आपसे मिलूँगी बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैरुन कसीर।